अब देखिए, ये रिलेटिव मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, दूसरा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को समझना होगा। एक तो पहले समझना होगा कि फार्मूला क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन क्या होता है। तो वो भी बच्चों को भूल जाता है कभी कभी कि क्या फार्मूला होता है, तो उसको भी याद रखने का एक तरीका बता रहे हैं कि जैसे तुमसे पूछा जाता है कि तुम्हारा बस जो है कितने की स्पीड से आया, तो तुम बोलते हो 40 किलोमीटर पर आवर, बोलते हो ना। इसका मतलब तुम स्पीड को क्या बता रहे हो, 40 किलोमीटर पर आवर। तो बोलो किलोमीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, तो ऊपर हो गया डिस्टेंस, और पर मतलब डिवाइडेड और आवर मतलब टाइम। इसका मतलब स्पीड का फार्मूला आप याद रखना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस का फार्मूला पूछे तो बस क्या करना होगा कि LHS RHS में ट्रांसफ़र करना होगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि टाइम को इधर भेजना होगा, तो स्पीड इंटू टाइम। फिर हम तुमसे पूछेंगे कि टाइम क्या होगा, तो टाइम बोलोगे यहाँ से कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक फार्मूला याद रखने का तरीका हुआ, अप्रोच हुआ। दूसरा रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि अगर दो बॉडी है तुम्हारे पास, मान लो एक A पे है और एक B पे है, इसके बीच में कोई भी डिस्टेंस दिया हो वो तो नहीं बदलेगा। मान लो 70 किलोमीटर दिया हुआ है। अगर ये बॉडी एक ही डायरेक्शन में बढ़ने लगे, ये इधर की ओर बढ़ने लगे और ये इधर की ओर बढ़ने लगे, तो फिर ये जो मिलेगा वो काफ़ी समय के बाद मिलेगा, क्योंकि ये भी दौड़ रहा है इधर की ओर, मतलब ये कह सकते हैं कि ये खदेड़ रहा है और ये भाग रहा है, तो मिलने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए, मतलब ये B और A सेम मतलब उल्टा हो जाए, वो एक दूसरे की ओर भागने लगे, एक दूसरे की ओर अगर भागने लगे, तब तो कहानी बदल जाएगी, तब मिलन जल्दी होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि पॉइंट्स A एंड B आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। हाईवे पे है, एक कार यहाँ पे A पे और एक कार B पे है, 70 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। फिर बोल रहा है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B। एक कार A से स्टार्ट हो रहा है और एक कार B से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है मतलब चालू हो रहा है, किधर की ओर जा रहा है वो आगे बोल रहा है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ चल रहा है। कह रहा है कि इफ़ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब अगर ये पूरब की ओर जा रहा है तो ये भी पूरब की ओर ही जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है कि इफ़ दे स्टार्ट इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर। तो ये 7 घंटे के बाद यहाँ से यहाँ आने में, मान लो कि एक तीसरा पॉइंट है तुम्हारा C, जहाँ पे इन दोनों का मिलन हो रहा है, तो इसको भी आने में यहाँ मतलब A पर्सन बोल देते हैं A, तो A पर्सन को भी आने में 7 आवर ही लगेगा और B पर्सन को भी यही आने पे 7 आवर ही लगेगा, तभी तो मिलेगा ना। दोनों को अलग अलग समय लगेगा तो मिलेगा कैसे, एक ही समय पे मिलेगा वो। फिर बोला कि बट इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, माने दोनों एक दूसरे के तरफ चलने लगा, तो वो मिल रहा है 1 आवर के बाद, यानी कि इसको भी जाने में 1 आवर ही लगा और इसको भी इधर आने में 1 आवर ही लगा। तो यहाँ पे दोनों आके मिल गया पॉइंट C पे। तो बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ईच, प्रत्येक का स्पीड बताइए। तो निश्चित रूप से यहाँ से A से जो दौड़ रहा है, और मान लीजिए कि हम B के तरफ मतलब A से B की ओर भाग रहा है, तो A का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, है ना, और B का स्पीड कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर B का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो A कभी B से मिल ही नहीं पाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर B का स्पीड ज़्यादा हो गया A के स्पीड से तो भागते ही रहेगा ना, तेज़ी से निकल जाएगा। और जब इसका स्पीड कम हो जाएगा तो ये इसको अप्रोच कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मानेंगे कि द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम A is x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम लिख लेना, स्टार्ट फ्रॉम B
इज y किलोमीटर पर आवर। मान लिए here assume x is greater than y, है ना। चलिए ये मान ली x is greater than y। फिर लिखेंगे देन a को c पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा और b को जो c पे पहुंचने में टाइम लगेगा वो दोनों का समय सेम है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, 70 किलोमीटर तो इनके बीच की दूरी है ना, लेकिन C पे जाने के लिए कुछ और डिस्टेंस भी तो ट्रेवल करना पड़ेगा ना। B को A को तो 70 किलोमीटर प्लस कुछ और ट्रेवल करना पड़ेगा, लेकिन B को केवल यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा P है, या फिर ये डिस्टेंस है ना, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स वाई मान चुके हैं, तो इसको आप मान लो, क्या दिक्कत है, P ही मान लो। इस डिस्टेंस को हम P मान लिए। तो अब जो है, या फिर हाँ चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देन हम कहेंगे कि इफ़ सपोज कार मीट एट पॉइंट C, then time taken by car at A is equal to, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ने टाइम दे रखा है कि 7 आवर लगेगा तो मिलेगा, ठीक ना, 7 आवर लगेगा तो मिलेगा। तो अब जो है एंड और क्या मान लेंगे, सपोज क्या लिखें, सपोज क्या लिखें, इफ़ सपोज कार मीट एट पॉइंट C, देन टाइम टेकन बाई कार A एंड B बोथ इन 7 आवर, ठीक है ना। अब इसको हम मिटाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम कुछ काम करेंगे, ठीक है ना। अब बताओ कि t बराबर क्या होता है, टाइम बराबर इस केस में तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब बताओ कि ये जो 7 आवर लग रहा है दोनों कार के द्वारा, मतलब बाई, मान लो हम कार A लिख रहे हैं, बाई कार A, तो ये तो साथ ही रहेगा कार A द्वारा, लेकिन डिस्टेंस इस समय हो जाएगा 70 प्लस P स्मॉल p, और डिवाइडेड बाई स्पीड कार A का क्या था, तो x किलोमीटर पर आवर। तो ये एक इक्वेशन आया हमारा, जो भी आएगा उसको हम देख लेंगे। फिर यहाँ पे लिखते हैं टाइम टेकन बाई कार B, वो कितना होगा, तो वो भी 7 आवर ही है, क्योंकि वो मिलन 7 आवर के बाद ही हो रहा है, ये ज़्यादा लेगा ना, वो तो जल्दी पहुंच रहा है इसके कंपेयर में, क्योंकि ये पहले से आगे है। तो ये हो जाएगा 70 नहीं, इसके लिए डिस्टेंस जो होगा वो केवल P होगा, तो ये P अपॉन ये जो स्पीड इसका है वो y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम P बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, P बराबर कितना होगा 7y, और यहाँ रख भी सकते हैं। तो ये 7x, क्योंकि इधर भेजेंगे, इज इक्वल टू 7t प्लस P का वैल्यू 7y। तो आपका एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, अगर 7 से डिवाइड कर दो आप इस इक्वेशन को, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस y। आप इस इक्वेशन को बना के मन में रखोगे याद, प्रिंट आउट करके रख लो, क्योंकि अब हम मिटाएंगे कुछ कहानी, ठीक है। ये कब था, व्हेन ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन ट्रेवलिंग एट इन सेम डायरेक्शन, तो लिख भी लेना, व्हेन ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, देन ये कहानी जो हम प्रिंट आउट किए हैं, ठीक है। अब हम मिटाएंगे, है ना, अब हम मिटाएंगे, और अब हम लिखेंगे कि अगर ये क्या हो रहा है भैया,
कि ये अपोजिट मतलब एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, तो सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस लिखेंगे कि इफ़ बोथ ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर देन टाइम टेकन बाई बोथ कार बी 1 hour टू मीट ईच अदर। माने एक दूसरों को से मिलने के लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, आप 1 hour लग रहा है। तो हमको तो ये पता है ना कि ये टोटल डिस्टेंस 70 किलोमीटर है, तो हम मान लेते हैं कि ए से सी में पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो पी मीटर था, तो बी से सी को पहुंचने के लिए 70 माइनस पी चलना होगा केवल, तो मिल जाएगा। मान लेते हैं कि ये यहाँ से पी पे गया तो मिल गया, तो निश्चित रूप से ये कितना ट्रेवल किया होगा, टोटल 70 है तो 70 माइनस पी। तो अब जो है हम फार्मूला जब लिखेंगे टी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे जब कहानी जो होगी वो बदल जाएगी। अब हम 1 hour दोनों के लिए लिखेंगे क्योंकि दोनों को एक ही समय मिल रहा है ना, तो अब लिखेंगे कि टाइम टेकन बाई कार ए, या टाइम टेकन बाई कार स्टार्ट फ्रॉम ए। इसमें ब्रैकेट में लिख लेना लेट सपोज कार ए ट्रेवल पी मीटर या पी किलोमीटर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर डिस्टेंस इसको कितना ट्रेवल करना पड़ा पी, स्पीड कितना रहा इस कार का x, तो कितना हो गया ये कहानी, तो p बराबर हो गया x। फिर अगला केस क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाई कार बी, टाइम टेकन बाई कार स्टार्ट फ्रॉम बी, तो वो भी 1 ही आवर लिया। तो फार्मूला तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो टोटल 70 नहीं 70 माइनस पी, और डिवाइडेड बाई y किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी। तो अब यहाँ से आ जाएगा y बराबर 70 माइनस पी, तो p का वैल्यू तो हमारा यहाँ से आया हुआ है x के बराबर, तो यहाँ पे रख देंगे क्योंकि p और x बराबर है बिल्कुल। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि y इज इक्वल टू 70 माइनस एक्स। अब दो इक्वेशन कहाँ से, एक इक्वेशन वहाँ से था x बराबर 7 प्लस वाई, और यहाँ से y बराबर 70 माइनस एक्स। तो एक काम करते हैं, या तो आप इस y का वैल्यू उधर रख लो या तो इधर रख लो, तो उसी में रख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या था, वो इक्वेशन नंबर आप मान लो 1 को इम्प्लाई कर रहे हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो x इज इक्वल टू क्या था आपका 7 प्लस y का नाम है 70 माइनस एक्स, x को इधर भेज दो, तो 2x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 77, तो x हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपका आ गया 7 2 तिया 6 हुआ ना, तो 2 8 16 और 2 5 10, यानी जो कार फर्स्ट था उसका स्पीड था 38.5 किलोमीटर पर आवर। अब y का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कहाँ से, तो वहाँ से ही निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो, 70 माइनस एक्स था, तो y इज इक्वल टू 70 माइनस 38.5। तो आप घटा लो, घटाने तो आता ही होगा, या आप एक काम करो 70 में से 70.0 लिख दो, है ना, और इसको लिख दो 38.5, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9 में से 8 गया 1, ये हो गया आपका 6 में से 3 गया 3, 31.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो कार ए से स्टार्ट हुआ था वो उसका स्पीड 31 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरे कार का स्पीड जो है वो 38.5 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर है। तो लास्ट में लिख देना कि स्पीड ऑफ कार, बस लिखना
क्योंकि इसने नहीं बोला था कि ए ने बी के तरफ गया था या बी ने ए के तरफ गया था, इसने नहीं बोला था। आपने माना था कि ए जो है और बी जो है, ए जो है बी की ओर गया था। अगर बी ए की ओर होगा तो बी का स्पीड निश्चित रूप से 38.5 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए लिखिएगा केवल स्पीड ऑफ कार्स आर 38.5 किलोमीटर पर आवर एंड 31.5 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें इतना ही। देखिए, इस क्वेश्चन में सिल्ली मिस्टेक हुआ है, आपको बस समझा देते हैं क्योंकि फिर से बनाने का हिम्मत नहीं है हमको। एक सिल्ली मिस्टेक यहाँ हुआ है कि आप जो इक्वेशन लिखे थे 7x, यहाँ से 7x इज़ इक्वल टू 7 प्लस पी का वैल्यू 7y आया था, यहाँ लिखे थे। उसमें जब हम दोनों तरफ 7 से डिवाइड किए थे ना एक्चुअली, तो वो यहाँ पे 7 एकम 7 10 आया था। और हम क्या गलती किए हुए हैं कि यहाँ से x इज़ इक्वल टू 7 प्लस वाई लिख दिया है, जबकि हमको यहाँ लिखना चाहिए 10 प्लस वाई। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन x इज़ इक्वल टू 10 प्लस वाई को सॉल्व करिए आप, और एक इक्वेशन यहाँ से जो आया हुआ है आपका y इज़ इक्वल टू 70 माइनस एक्स, इसको सॉल्व कीजिए आप। ठीक है ना। तो इसको हम फिर से भी वैसे सॉल्व कर देते हैं। एक इक्वेशन क्या आया हुआ है, x इज़ इक्वल टू 10 प्लस वाई, और एक इक्वेशन आया हुआ है y इज़ इक्वल टू 70 माइनस एक्स। ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं, y का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 10 प्लस वाई के जगह पे हम क्या रख देंगे 70 माइनस एक्स। तो x मिलके 2x, और इस 70 और 10 80, तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और y का वैल्यू आपका हो जाएगा 70 माइनस एक्स, यानी कि 70 माइनस 40 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ कार जो होगा, स्पीड ऑफ कार 40 या कार्स 40 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ सिल्ली मिस्टेक हुआ था कि जब हम 7 से डिवाइड किए थे तो ये क्या हुआ था कि 7 दहा में 70 लिखना चाहिए, तो हमने 7 लिख दिया था, वो गलती हुआ था, उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे।